हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। तालिबान को भारत बुलाकर भारत ने दिया तालिबानों को सबसे बड़ा तोहफा। खुश हो गए तालिबान। तो भाई साहब, सबसे एहसान नहीं बड़ा चुका तोहफा पाएंगे दिया है। तालिबान। एहसान नहीं चुका पाएंगे जो भारत ने उनको तोहफा दिया। पहले देखते हैं क्या खबर, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीति, एम्बुलेंस इंसानियत और एम्बुलेंस से दे दी है। दूरदर्शिता तीनों को दिखा दिया कि भारत से अच्छा वो कोई देखो ना। और हो ही नहीं सकता। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी और इस छोटी सी सौगात के पीछे छिपा है एक बड़ा संकेत। जी हाँ, भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। भारत ने अफगानिस्तान को कुल 20 एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरणों के पैकेज दे दिए। आज इन 20 में से 5 एम्बुलेंस को खुद जयशंकर ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा और कहा ये हमारे दीर्घकालिक समर्थन का प्रतीक है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एम्बुलेंस की बात नहीं है, ये बात है भारत के उस दिल की जो जख्म भरना जानता है, वो भी तब जब दुनिया सिर्फ नफरत बांटने में लगी है। अफगानिस्तान वो देश जो पिछले 2 दशकों से आग में झुलस रहा। अमेरिका गया, रूस गया, नाटो आया, सबने अपने हित देखे, लेकिन भारत हमेशा वहां लोगों के साथ खड़ा रहा, सरकारों के नहीं। 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए और अब अस्पतालों को एम्बुलेंस और MRI मशीनें दे रहा। आज भी अफगानिस्तान के आम लोग सलाम इंडिया कहते हैं, क्योंकि जब सबने पीठ दिखाई, भारत ने हाथ बढ़ाया। हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात में जयशंकर ने साफ कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि अब काबुल में जो भारत का तकनीकी मिशन था, उसे भारतीय दूतावास के स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। मतलब भारत ने तालिबान के नियंत्रण में भी अफगानिस्तान से औपचारिक राजनयिक रिश्ता बनाने का फैसला कर दिया है। दुनिया भले ही अफगानिस्तान से किनारा कर ले, लेकिन भारत कह रहा हम अफगान लोगों के साथ खड़े हैं। जयशंकर ने कहा, भारत ने लंबे समय से अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए समर्थन दिया, चाहे वो कोविड महामारी के दौरान हो या फिर अब भारत अफगानिस्तान को दे रहा है 20 एम्बुलेंस, MRI और CT स्कैन मशीनें, कैंसर और टीकाकरण की दवाइयां और दवा पुनर्वास सामग्री भी, जो भारत UNODC के जरिए दे रहा है। यह सिर्फ मदद नहीं, यह है अफगानिस्तान और भारत की सच्ची यारी का प्रमाण। अब जरा सोचिए, जहां अमेरिका ने अपने सैनिक खींच लिए, यूरोप ने अपनी नजरें फेर ली, वहीं भारत काबुल में एम्बुलेंस पहुंचा रहा। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक ये मान रहे कि भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर का नया चेहरा बन चुका है। वो चेहरा जो गोलियों से नहीं, गोलियों की दवा से जीतता है। तालिबान के दौर में जब वहां मानवाधिकार, शिक्षा, महिला सुरक्षा पर सवाल उठे, तब भारत अपनी मौजूदगी मानवीय आधार पर मजबूत कर रहा। यही वजह है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तक भी अब भारतीय कूटनीति पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज जब जयशंकर ने एम्बुलेंस की चाबी अफगान मंत्री को सौंपी, तो वो सिर्फ गाड़ी नहीं थी, बल्कि विश्वास की चाबी थी। भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हम शक्ति के साथ साथ संवेदना में भी सबसे आगे है। अफगानिस्तान भले ही टूट चुका हो, लेकिन भारत उसकी धड़कनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा। दुनिया चाहे जो भी कहे, आज काबुल के किसी अस्पताल में जब वो भारतीय एम्बुलेंस सायरन बजाएगी, तो हर अफगान दिल में यही निकलेगा, भारत जिंदाबाद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब 20 एम्बुलेंस दी हैं भाई, थोड़ी नहीं, 20 यार इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया ने जहाँ फायदा देखा, दुनिया ने जहाँ उनकी जमीनों पे जो मतलब उनकी रेयर मिनरल्स है वो देखे, हर किसी ने कब्जा करने का सोचा, हर किसी ने अपना उनसे फायदा निकालने का सोचा। लेकिन इधर आके भारत ने क्या दे दिया? इंसानियत। कई दहाइयों से बहुत कुछ अफगानिस्तान के लोगों ने बर्दाश्त किया। मैं अफगानिस्तान के आम नागरिक जो इस चीज से नफरत करते हैं, वो हमेशा लड़ाई में पड़े रहे, सारा कुछ हुआ, उन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। इस लिहाज से देखा जाए, लेकिन भारत वो को इंडिया से क्यों प्यार रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि उधर हर मुश्किल की घड़ी में इंडिया ने साथ दिया। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर, डैम, रोड्स, एम्बुलेंस, चिकित्सा का सामान। पिछले दिनों उधर नकली टांगे जो है उनको लगा के दिए डॉक्टर्स ने। गेहूं, क्या कुछ मतलब वो तब मोहब्बत ना करे तो क्या? दिल में जगह बनाने के लिए देखो मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो यही अफगानिस्तानी थे, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले वो जो है इंडिया के साथ लड़ते थे, कब्जा करने आते थे। लेकिन देखो आज कितना अच्छा रिलेशन है, क्योंकि भारत ने उनका दिल जीता है। और वो आज उनके दिल
खोल के देखो तो उसके अंदर आपको सिर्फ भारत के लिए मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत इन्हीं मिलेगी। वजह से, वाकई भारत में। के इन कर्मों की वजह से वो मिलेगी। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।